हरिओम। तो हम लोग चतुर्थ अध्याय पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें प्राचीन आचार्यों द्वारा, महात्माओं द्वारा अपने अनुभवों के आधार पर विविध प्रकार के समाधि मार्गों का वर्णन किया गया है। सुषुम्ना कुंडलिनी आज्ञा चक्र, उस अमृत सुधा को, उस अवस्था को, उस चित्त चेतन स्वरूप को, उस महाशक्ति को स्वामी स्वात्माराम जी नमस्कार करते हैं। तत्व ज्ञान को जो पाने में असमर्थ है, उनके लिए गोरक्षनाद द्वारा नाद की उपासना का वर्णन किया गया है। और नाद की उपासना की शुरुआत भगवान शिव ने नाद के लगभग 125 करोड़ प्रकार बताए। उनमें एक नादानुसंधान जो है महत्वपूर्ण है। मुक्तासन कैसे करना है? मुक्तासन में बैठकर संभवी मुद्रा धारण करके और दाहिने कान से शरीर के अंतर्गत ध्वनि की को सुनने का प्रयास करना है। तो ये मुक्तासन मतलब सिद्धासन में बैठकर, और संभवी मुद्रा मतलब बाहर दृष्टि तो है लेकिन भीतर दृष्टि है। नेत्र खुले हुए हैं लेकिन भीतर देख रहे हैं। संभवी मुद्रा मतलब यही है कि आंख कान नाक ये सब खुला हुआ है, लेकिन विषय बाहर नहीं है, विषय भीतर है। उसे कहा संभवी मुद्रा। अभी बताया, फिर आगे कहा ये सबको बंद कर लो। इन वही बंद करने का संभवी मुद्रा ही वही है कि बाहर विषय ग्रहण बंद, भीतर ही हो रहा है। और उससे विशुद्ध सुषुम्ना मार्ग में स्पष्ट पवित्र नाद सुनाई देता है। सभी योगों में आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति, ये चार अवस्थाएं बताई गई। चार अवस्थाओं में चार विभूत। तो पहले आरंभावस्था क्या होता है? ब्रह्म ग्रंथि का भेदन। चार अवस्थाओं में प्राण विभिन्न विभिन्न स्थानों पर पहुंचता है, ग्रंथियों का भेदन करता है। तो आरंभा घटा परिचय निष्पत्ति। आरंभावस्था में क्या क्या होता है, मेमोराइज करें। पहला तो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, फिर विभूति क्या है इसमें? दिव्य देह हो जाता है, ये भी एक विभूति है। ओजस्वी देह हो जाता है, ये भी एक विभूति है। दिव्य गंध वाला हो जाता है। आरोग्य, सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। प्रसन्न चेतस, प्रसन्न, उसकी चेतना प्रसन्न हो जाती है। शून्यचारी अर्थात समाधि वाला हो जाता है। ये क्या बताया? आरंभा अवस्था में विभूति की बात। अच्छा, और आरंभावस्था में कौन सी नाद सुनाई देती है? झण झण क्षण क्षण रूप अनाहत नाद सुनाई देती है। तो ये है, हमें इतनी बातें तो याद रखनी है, आएगा ही आएगा प्रश्न। घटावस्था, विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। पहली बात, ग्रंथि कौन सी? विष्णु। और उसके बाद आवाज यहाँ पे सुनाई देता है कौन सा? विष्णु ग्रंथि का भेदन हुआ। आवाज कौन सा? भेरी की आवाज सुनाई देती है, भेरी। और विभूति क्या है? योगी ज्ञानी हो जाता है।
देव तुल्य हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, देव तुल्य हो जाता है। तो आरंभावस्था में क्या क्या बताया था? ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, नाद क्षण क्षण रूप अनाहत नाद, और विभूति में था ओजस्वी हो जाता है, दिव्य गंध हो जाता है, आरोग्य हो जाता है, निरोगी प्रसन्न चेतस, ये लाभ ये बताया गया था आरंभावस्था में। और घटा में बताया विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, भेरी की ध्वनि सुनाई देती है, और योगी ज्ञानी और देवतुल्य हो जाता है। तो तीन तीन बातें याद रखनी है। ग्रंथि आरंभा में तीन बातें कौन सी? नाद सुनाई दी, क्षण क्षण रूप अनाहत नाद। कौन सी ग्रंथि का भेदन हुआ? ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हुआ। विभूति क्या प्राप्त हुई? दिव्य देह, दिव्य गंध, ओजस्वी, तेजस्वी और निरोगी प्रसन्न चेतस, ये ये अवस्थाएं प्राप्त हुई। तो आरंभा और घटा तो याद हो गया सबको। चलते हैं परिचय अवस्था पे। परिचय अवस्था तृतीया तृतीय अवस्था परिचय अवस्था है, जिसमें क्या बताया है? भ्रूमध्य में ढोल की ध्वनि जैसा नाद सुनाई देता है। और एक प्रश्न है, परिचयावस्था में कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है? तो परिचयावस्था में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। परिचयावस्था में प्राण भ्रूमध्य आकाश में पहुंचता है। और ध्वनि कौन सी सुनाई देती है? ढोल की ध्वनि। आरंभावस्था में क्षण क्षण रूप सुनाई दिया था, घटावस्था में भेरी, और परिचयावस्था में ढोल की ध्वनि सुनाई देती है। में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन, परिचयावस्था में प्राण भ्रूमध्य आकाश में पहुंचता है। ये क्लास में ही याद कर लो, सोना नहीं है। क्लास के दौरान सो रहे हैं, क्लास चालू कर दी, अरे प्रवचन तो चल ही रहा है, मधुर आवाज में मस्त सुन रहे हैं। दिमाग को भी चलाना है, मेमोराइज करना है। बोल रहे हैं तो दिमाग वहां पहुंचना चाहिए। हम्म दिमाग वहां पहुंचना चाहिए। तो दो चार बार ऐसे मेमोराइज करेंगे, याद हो जाएगा। फिर उठते बैठते चलते फिरते खाते कभी भी ध्यान में चले गए। अरे हाँ, ये चार अवस्थाएं हैं, आरंभा घटा परिचय अवस्था। क्या कठिन है इसमें? मुझे तो याद ही हो जाएगा। तो चार अवस्थाएं हैं, आरंभा घटा परिचय निष्पत्ति। आरंभा अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, घटा अवस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन, परिचय अवस्था में भ्रूमध्य आकाश में प्राण पहुंचता है। अच्छा, आरंभावस्था में क्षण क्षण रूप अनाहत शब्द सुनाई देता है, और घटावस्था में भेरी का सुनाई देता है, परिचय अवस्था में ढोल की ध्वनि सुनाई देती है, आरंभावस्था में साधक को की स्थिति दिव्य गंध, शरीर की स्थिति दिव्य गंध हो जाती है, ओजस्वी हो जाती है, तेजस्वी हो जाती है, निरोगी हो जाती है, प्रसन्न चेतस हो जाता है। आरंभा में। घटा में क्या होता है? ज्ञानी हो जाता है, देव तुल्य हो जाता है घटावस्था में। और परिचयावस्था में क्या होता है? परिचयावस्था में बताया कि देखिए, पहला है स्थूल,
दूसरा और सूक्ष्म, तीसरा और सूक्ष्म, चौथा और सूक्ष्म। हम तो सूक्ष्मता की ओर बढ़ रहे, है कि नहीं? तो पहले में शरीर के स्तर पे बताया, दूसरे में शरीर और मन के स्तर पे बताया। हम्म तीसरे में क्या कह रहे हैं? पूर्ण रूप से मन की बात कह रहे हैं कि चित्त वृत्ति के से ऊपर उठ जाएगा योग, चित्त वृत्ति से ऊपर उठ जाएगा। अगर हम कोष में देखें तो पहले अन्नमय कोष, फिर प्राणमय कोष, फिर मनोमय कोष, फिर विज्ञानमय कोष, फिर आनंदमय कोष। तो अभी यहाँ बात कर रहा है किसका? प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष का, कि अब यहाँ पर आनंद अनुभव से ऊपर उठ गया। अब दुख, दोष, जरा, व्याधि, क्षुधा आदि से रहित हो गया। अब ये विकार उसे परेशान नहीं करते, अब उसे दुख नहीं, उसे विकार नहीं, उसे बूढ़ा होना नहीं, उसे बीमार नहीं होना। अब वो सबसे रहित हो गया, सहजावस्था, परमानंद की स्थिति प्राप्त कर ली। तीसरी अवस्था। चौथी अवस्था है निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था, रुद्र ग्रंथि यदा भित्वा, रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। सर्वपि ठगतो अनिलहा, क्या है? चतुर्थ अवस्था है निष्पत्ति अवस्था। तो यहाँ कौन सी ग्रंथि का भेदन? मन में आप करें, रुद्र ग्रंथि का भेदन। आरंभावस्था में कौन सी ग्रंथि का भेदन हुआ? घटावस्था ब्रह्म। में ग्रंथि का भेदन हुआ। परिचया में भेदन किसी ग्रंथि का नहीं हुआ, प्राण भूमध्य आकाश में पहुंचा। निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन हुआ। आरंभा में ध्वनि सुनाई दी, घटा में ध्वनि सुनाई दी, घटावस्था में भेरी की, परिचयावस्था में ढोल की, और निष्पत्ति अवस्था में वीणा की ध्वनि सुनाई देती। वीणा कितनी मधुर ध्वनि होती है, कितनी सूक्ष्म ध्वनि होती है, वीणा का की ध्वनि सुनाई देती। अब आता है कि स्थिति क्या होती है। तो पहले आरंभावस्था में योगी दिव्य देह, दिव्य गंध, ओजस्वी, तेजस्वी, निरोगी, प्रसन्न चेतस होता है। घटावस्था में योगी ज्ञानी हो जाता है, देवतुल्य हो जाता है। फिर तृतीय अवस्था परिचयावस्था में योगी चित्त वृत्ति से ऊपर उठकर दुख, जरा, व्याधि, शोक से ऊपर उठ के आनंदा स्थिति में आ जाता है। चतुर्थ अवस्था है निष्पत्ति अवस्था। यहाँ क्या होती है? चित्त सर्वथा एकाग्र होकर समाधि संज्ञक बनता है। भगवान ने बताया, भगवान कृष्ण ने भी बताया ना कि एकाग्र होकर मेरा, तो वह मेरी स्थिति समाधि संज्ञक बनता है। तब इस अवस्था में योगी कह रहे हैं सृष्टि संहार करता ईश्वर के समान हो जाता है। अरे भगवान ने भी तो वही बोला, भगवान गीता में आज देख ही रहे थे कि जिसने चित्त को एकाग्र कर लिया, निर्मल कर लिया, वो ईश्वर के समान हो गया। मेरा ही स्वरूप है, भगवान कह रहे मेरा ही स्वरूप है। सृष्टि संहार करता ईश्वर के समान हो गया। तो कोई भेद तो बता नहीं रहे, एक ही बात कह रहे। अस्तु वा मास्तु वा मुक्तिरेत्रैव खंडितम् सुखं लयो भवमिदं सौख्यं राजयोगात् वाप्यते। मोक्ष हो या ना हो, किंतु यहाँ पर ही लय से उत्पन्न एक अखंड सुख प्राप्त होता है। इस सुख की प्राप्ति समाधि द्वारा होती है। उस सुख की प्राप्ति बूंद समानी समुद्र मान,
जब उसमें मिलने के बाद ही उस सुख की प्राप्ति होती है, उस ब्रह्म से मिलने के बाद ही उस सुख की प्राप्ति होती है, उस परमात्मा से मिलने के बाद ही उस सुख की प्राप्ति होती है। राजयोगं जानन्तः केवलं हठकर्मिणः एतानभ्यासिनो मन्ये प्रयासफलवर्जितान्। क्या कह रहे हैं? राजयोग को नहीं जानते हुए जो केवल हठ प्रक्रिया का अभ्यास करते हैं, जो राजयोग को नहीं जान रहे, जो समाधि को नहीं जान रहा, अगर आपको योग के मार्ग में चलना है तो समाधि जानना होगा पहले। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने पहला पाद क्या बताया? हम्म, समाधि पाद बताया। समाधि पाद पहले बताया। अरे जाना कहाँ है, करना क्या है, ये जानते ही नहीं है। जाना कहाँ है, करना क्या है, जानते ही नहीं है। और साधन शुरू कर दे, संभव नहीं। तो कह रहे हैं जो राजयोग नहीं जानते हुए केवल हठ प्रक्रिया का अभ्यास करते हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, शुद्धि क्रिया कर रहे हैं, मुद्रा कर रहे हैं, जान ही नहीं रहे वो अवस्था क्या है, जाना कहाँ है हमें। तो जैसे वो बैल खेत में चलता है ना, वैसे ही सिर्फ चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। बैल का भी तो कुछ प्रयोजन रहता होगा। खच्चर होते हैं, उस हिसाब से चल रहे, पता ही नहीं कहाँ है सर पे हमारे, बोझ क्या है कुछ नहीं पता है। तो स्वात्माराम जी ऐसे योगाभ्यासियों के प्रयास को कह रहे फलहीन है, फल नहीं आएगा कोई, बस सिर्फ काम किए जा रहे, काम किए जा रहे। फिर आगे बताया सामान्य लोगों के लिए भ्रूमध्य का ध्यान उन्मनी अवस्था को शीघ्र ही प्राप्त करता है। भाई लाभ सबको मिले अध्यात्म का, तो एक और उपाय बताया कि जो सामान्य लोग हैं, हम जैसे सामान्य लोग हैं ना, नहीं ये सब नहीं कर सकते हैं। नादान संधान समाधि यहाँ सब नहीं जा सकते। तो क्या करना है? तो बैठ जाओ थोड़ी देर, अपने भूमध्य आईब्रो दोनों आंखों भौहों के मध्य में ध्यान करो, बस वहीं पर देखो, कुछ करना नहीं है वहां। जो कुछ भी हो रहा है बस कल्पना नहीं करनी है, सिर्फ वही देखो, वही देखो, क्या कुछ हो रहा है वहाँ, क्या कुछ हो रहा है वहाँ, क्या कुछ हो रहा है वहाँ। अपने मन को वहां केंद्रित करो। तो कहे वह साधक सुख पूर्वक राजयोग पद को प्राप्त कर लेता है। ये आसान टेक्निक, सरल है। नाद से उत्पन्न लय तत्क्षण ही आनंद को देने वाला होता है। तो स्वात्माराम जी का ये खुद का मत है कि जिसे कुछ भी नहीं करना आता है, तो चल भाई योग के नाम पे यही कर ले, 10 मिनट बैठ जा और अपने मन को यहाँ पे केंद्रित करके थोड़ा देर देख क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है। तो देखते देखते धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा। नादानुसंधान के द्वारा समाधि प्राप्त कर लेने वाले महान योगियों के हृदय में अनिर्वचनीय आनंद उत्पन्न होता है। वो आनंद किसी से कहा नहीं जा सकता। उसे अनिर्वचनीय आनंद को एक श्री गुरुनाथ ही जानते हैं। कह रहे हैं वो ऐसा आनंद होता है जो शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है।
उसे सिर्फ गुरु ही जानते, सिर्फ गुरु ही जानते हैं, या हम खुद जानते हैं, कह नहीं सकते हैं उसको। कर्णो विधाय हस्ताभ्याम यम शृणोति ध्वनि मुनिः तत्र चित्तं स्थिरीकुर्यात् यावत् स्थित पदम ब्रजेत। दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद कर देने पर जिस ध्वनि को साधक सुनता है, उसमें चित्त को तब तक स्थिर करना चाहिए जब तक कि पूर्ण स्थिरता ना। क्या है? जो नाद है, उस नाद को सुनना चाहिए। तब तक सुनना चाहिए जब तक उसमें लीन ना हो जाए। अभ्यस्यमानो नादो वयम वाह्यमा वृणुते ध्वनि पक्षाद्विक्षेपमखिलम् जित्वा योगी सुखी भवेत्। इस नाद का अभ्यास करने से बाहरी ध्वनि लुप्त हो जाती है। 15 दिनों के अंदर ही साधक सभी प्रकार की बाधाओं को जीत कर सुखी हो जाता है। जो इस नाद का अभ्यास करता है, बाहर की ध्वनि विलीन हो जाती। श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नानाविधो महान् तथोऽभ्यासे वर्धमाने श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्मकः। अभ्यास के प्रथम चरण में विविध प्रकार के गंभीर नाद सुनाई देते हैं। बताया, पहले में कौन से नाद सुनाई देती है? क्षण क्षण रूप अनाहत। फिर उसके बाद भेरी, उसके बाद ढोल, उसके बाद बीना। बाद में अभ्यास बढ़ने पर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाद सुनाई देती। तो बता रहे हैं शुरुआती में क्या क्या होगा। अभी तो पहले आरंभावस्था में एक ही बताया था ना। यहाँ बता रहे हैं शुरू में क्या सुनाई देगा। तो शुरू में समुद्र की आवाज सुनाई देगी, मेघ की आवाज सुनाई देगी, भेरी, झरझर नाद, मध्य में ढोल की, शंख की, घंटा घड़ियाल की। ठीक। उसके बाद अंतिम में वेणु, किनकिनी, वीणा, भ्रमर, गुंजार के समान सुषुम्ना में नाना प्रकार के नाद सुनाई। तो ये नाद, तीन अवस्थाएं बताई, इसको भी याद रखना है। पहले में पहले में बादल की ध्वनि, समुद्र की। समुद्र देखिए पानी से संबंधित है। एक टेक्निक हम बताते हैं आपको कि जो पहले अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था, अंतिम अवस्था। ठीक। तो पहले में है समुद्र। समुद्र पानी से संबंधित है भाई, विशाल पानी। मेघ, मेघ मतलब बादल। जब मेघ आते हैं तो पानी को लाते हैं। मेघ ही है जो पानी को लाते, तो ये भी पानी से संबंधित। भेरी, भेरी, भेरी सुना है क्या? भेरी एक वाद्य यंत्र है। एक आवाज आती है बारिश के समय में, देखते होंगे छोटा सा जीव होता है जो खूब तीक्ष्ण आवाज होती है, ची करके ऐसे बोलता है। बहुत तीक्ष्ण, बरसात के समय में ज्यादा सुनाई देता। झरझर नाद, झरझर झरने की ध्वनि। तो ये सब है संबंधित किससे? पानी से संबंधित। तो ये प्रथम अवस्था है। द्वितीय अवस्था
ढोल, शंख, घंटा, घड़ियाल। जब आप लोगों ने सुना होगा भागवत, भागवत जब होता है तो इस तरीके के ये वाद्य यंत्र बजते हैं। इसमें ढोल भी बजता है, घंटा घड़ियाल भी बजता है, शंख भी बजता है। हाँ, ये द्वितीय अवस्था। तृतीय अवस्था बिल्कुल सूक्ष्म अवस्था है। इसमें वेणु, किंकिनी, वीणा, भ्रमर, गुंजार, बहुत सूक्ष्म ध्वनियां हैं। ये बता रहे हैं, ये ऐसी ध्वनियां सुनाई देती। ये सिर्फ बताया जा रहा है, एग्जैक्ट यही ध्वनि नहीं, इसके जैसी ध्वनियां सुनाई देती है, ये कहा। तो कहा कि मेघ, भेरी आदि के समान सुनाई देने वाले गंभीर ध्वनि में भी सूक्ष्म ध्वनि को सुनने का, सूक्ष्मतर नाद पर मन को लगाने का काम करना चाहिए। गंभीर ध्वनि को छोड़कर सूक्ष्म में, सूक्ष्म ध्वनि को छोड़कर गंभीर सूक्ष्म में रमण करने वाले चंचल मन को दूसरी ओर नहीं जाने देना चाहिए। उस मन को क्या करना चाहिए? इसी में लगाना चाहिए। यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथमं मनः तत्रैव सुस्थिरीभूय तेन सार्धं विलीयते। जिस किसी भी नाद में सर्वप्रथम मन लग जाए, उसमें ही स्थिर होकर उसके साथ एक हो जाता है। जिस किसी भी नाद में सर्वप्रथम मन लग जाए, उसमें ही सुस्थिर होकर उसके साथ एक हो जाता है। जिस किसी भी नाद में मन लग जाए, नाद में जब मन लीन होता है, मिलता है, तो उसी के साथ एक हो जाता है। मकरंद पिबंद भृंगो गंधानापेक्षते यथा नादासक्तम तथा चित्तम विषयान ही कांक्षते। जिस प्रकार मकरंद का पान कर भ्रमर उसके गंध की अपेक्षा नहीं रखता है, उसी प्रकार नाद में लीन चित्त बाह्य विषयों की अपेक्षा नहीं रखता है। कहा है जैसे भ्रमर भौरा फूलों का रस पान कर लिया, तो उसके बाद उसके गंध की अपेक्षा नहीं होती है उसे। नाद में लीन चित्त मन विषयों से परे हो जाता है। मत मनोमत्त गजेन्द्रस्य विषयोदयादचारिणः नियमने समर्थो अयम नीनादनी सीताकुशः। विषय रूपी उद्यान में विचरण करने वाले इस चित्त रूपी मदोन्मत्त हाथी को वश में करने के लिए नाद रूपी अति तीक्ष्ण अंकुश सर्वथा समर्थ है। जैसे हाथी को वश में करने के लिए एक अंकुश होता है पिलवान के पास, तो कह रहे हैं योगी के लिए ये नाद उसी अंकुश का काम करता है। बद्धम तु नाद बंधेन मनः संत्यक्त प्रयाति सुतरां स्थैर्यं छिन्न पक्ष खगो यथा। जिस प्रकार पंख विहीन पक्षी अनिवार्य रूप से स्थिरता को प्राप्त करता है, कहा जैसे पक्षी जो है जिसके पांखें कट गई स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार नाद रूपी बंधन से बंधा मन चंचलता को छोड़कर स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। सर्वचिंतां परित्यज्य सावधानेन तेजसा नादैवानुसन्धेयो योग साम्राज्यमीक्षिता। योग साम्राज्य, जो योग की स्थिति को प्राप्त करना चाह रहा है, सभी चिंताओं को छोड़ देना चाहिए। एकाग्र मन से एकमात्र नाद के अनुसंधान का ही अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास किसका करना चाहिए? सिर्फ नाद के अनुसंधान का, नादानुसंधान। नादो अंतरंग सारंग बंधने वायुरायते अंतरंग कुरंगस्य वधे व्याधायते यति च। चित्त रूपी हरिण को पकड़ने के लिए कहा, हिरण जो बहुत चंचल होता है, हिरण। तो कह रहे चित्त एक हिरण के समान,
और नाद एक जाल के समान। चितरु हरिण को मारने के लिए नाद व्याध हो जाता है। कह रहे हैं चित्त एक हिरण है, नाद एक जाल है, और उस हिरण को मारने के लिए नाद व्याध है, बहुत सहायक होता है। जैसे हिरण को पकड़ने के लिए जाल, से चित्त को पकड़ने के लिए अंतरंगस्य यामिनो वजिनः परिघायते नादोपास्ति तरतो नित्यं वर्धारया हि योगिना। साधक के चित्त रूपी घोड़े के लिए यह नादोपासना चार दीवारी के समान। कह रहे साधक के चित्त रूपी घोड़े के लिए यह नाद उपासना जो है चार दीवारी के समान है, इसलिए योगी को नित्य प्रति इसका अभ्यास करना चाहिए। इसलिए योगी को नित्य रोज इसका अभ्यास करना चाहिए। साधक के चित्त ये घोड़े के तमाम तुलनाएं करके समझाई गई है बात को। बद्धम विमुक्त चाचल्यम नाद गंधकजारता मनः पारदमाप्नोति निरालंबाख्यकीर्तनम। जब मन रूपी पारद नाद रूपी गंधक के प्रभाव से चंचलता को छोड़कर स्थिर जाता है, तब वह निरालंब व्योम में विचरण करता है। जब मन रूपी पारद का है, पारद नहीं स्थिर हो सकता है, ऐसे मन नाद रूपी गंधक, ये गंधक के प्रभाव से पारद स्थिर हो जाता है, ऐसे नाद के प्रभाव से मन स्थिर हो जाता है और निरालंब व्योम में विचरण करता। व्योम अर्थात शून्य में। नाद श्रवणतः क्षिप्रतरमन्तरंग भुजंगम विस्मृत्य सर्वमेकाग्रह पुत्राचित्र ही धावती। मन रूपी सर्पनाद के श्रवण से शीघ्र ही सब कुछ भूलकर एकाग्र हो जाता है, कहीं भी इधर उधर नहीं दौड़ता है। मन रूपी सर्प नाद के श्रवण से, जैसे सांप बेल को सुनता है तो कैसे खींचा चला आता है, ऐसे ही ये नाद के प्रभाव से मन लीन हो जाता है। काष्ठे प्रवर्तितो वह्नि काष्ठेन ससाम्यति नादे प्रवर्तितम चित्तम नादेन सह लीयते। लकड़ी से उत्पन्न अग्नि जैसे लकड़ी के साथ ही शांत हो जाता है, वैसे ही नाद में लगा हुआ चित्त नाद के साथ लीन हो जाता है। घंटादि नाद सक्तस्तभधान्तः करणहरिणस्य प्रहरणमापि सुकरं सरसंधान प्रवीणस्येत। चित्त रूपी हरिण जब घंटा आदि की ध्वनि द्वारा आकृष्ट हो, स्तब्ध हो जाता है, तब यही धनुर्धारी योगी प्रवीण हो तो हरिण पर प्रहार करना सरल हो जाता है। कह रहे हैं जैसे हिरण जब खड़ा होता है तभी उस पे प्रहार किया जा सकता है, ऐसे ही जब मन शांत हो जाए तब तब धनुर्धारी जो योगी है, अर्जुन धनुर्धारी था, योगी है, तो उस चित्त पर प्रहार कर सकता है, उसका लक्ष्य का भेदन कर सकता है। ठीक है, तो यही तक। कल परसों में हमारा हठ प्रदीपिका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह में 6 बजे श्रीमद् भगवत गीता की क्लास में। हरिओम हरिओम।